वो जो गोली मारी गई है ना, वो नासूर पैदा कर देगी और उसके पूरे शरीर में सड़न हो जाएगा और वो सड़ के मर जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। जिस गोली को मारा गया है ना, वो ब्रह्मास्त्र है, वो बाबा का ब्रह्मास्त्र है। और आप कह रहे हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। क्या? अरे बुलडोजर का टैंक फुल है, बुलडोजर का टैंक फुल है। सनातन धर्म की कोई यात्रा नहीं निकलेगी। अगर हिंदू एकता का परिचय नहीं देगा तो ना रामनवमी में यात्रा निकलेगी, ना गणेशोत्सव में यात्रा निकलेगी, ना कृष्ण जन्मोत्सव में यात्रा निकलेगी, ना दुर्गा विसर्जन होगी। और ये सब छोड़िए, अब आप अपने परिवार के पूर्वजों का मुहर्रम निकलेगा ना, आप अपने परिवारों के पूर्वजों का अस्थि विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे। मुहर्रम छोड़िए, ये दारुल हर्ब होने वाला है। अरे तुम पूरे देश को जाति प्रमाण पत्र दे रहे हो और तुम बोलते हो कि तुम्हें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रमाण पत्र की जरूरत है। तुम हिंदू नहीं हो। लॉ एंड ऑर्डर खराब करोगे बेटा तो तुम्हारी धज्जी उखाड़ ली जाएगी। और गोपाल मिश्रा के साथ जिस प्रकार से तुमने दुर्बलता दिखाया है, निर्ममता दिखाई है और उसके चमड़ी को नोचने का प्रयास किया, उसके नाखूनों को नोचने का प्रयास किया है, अगर निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही संपादित ना की गई होती तो तुम्हारे जैसे सुअरों को मारने के लिए 100 करोड़ हिंदू अब तैयार है। 100 करोड़ हिंदू डरा हुआ दहशत में है। और डरा हुआ है हिंदू, बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल मानते हैं? मानता हूँ, डरा हुआ और दहशत में है, क्योंकि उनके पास बम है, बारूद है, गोला है। कि जो सरफराज गोपाल मिश्रा की हत्या करता है, उसके साथी सहित, उसके परिवार वालों के सहित, जिसके शरीर में पोस्टमार्टम हुआ तो यह पता चला कि किस छर्रे उसके शरीर में उतार दिए गए। पोस्टमार्टम के दौरान यह पता चलता है कि उसको मरने के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जा रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये संविधान की सुरक्षा है और इसके संरक्षक अखिलेश यादव हैं। यही बात हो रही थी, यही बात ये पीडीए का कर रहे थे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक, पॉपुलेशन बढ़ाओ, आतंकवाद, करोड़ों साधु संतों के रूप में पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में सनातन परंपरा का प्रचार कर रहा है, जो आपके हमारे बच्चों को संस्कृतिवान बनाता है, धर्मवान बनाता है। उसको आप बोलोगे माफिया और उसके बाद ये आप सोच रखोगे कि आपको वोट मिलेगा। अरे कोई जाति होगी हिंदुओं में जो मुस्लिम बनने को तैयार होगी। देश को दौड़ने का काम करते हैं, देश को खंड खंड बांटने का काम करते हैं, जातिवाद की दूषित मानसिकता फैलाते हैं। निश्चित रूप से बहराइच का घटना दर्दनाक घटना है, हृदय को पिघला देने वाला घटना है। जिस प्रकार निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की जाती है। अब पूरा विधानसभा हमारा है, लेकिन ये 10 सीट से इतने दहशत में हैं, इतने डरे हुए हैं कि सपने में भी नहीं योगी आदित्यनाथ आते हैं। कौन से वो लोग थे? आरोपी कौन? क्या हिंदू या मुसलमान? देखिए, मजहबी उन्मादी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में आतंकी आगोश में ले लेना चाहते हैं और पूरे देश में ये दंगा करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आगजनी हो, भारत का लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त हो जाए, भारत में अब कोई संविधान ना रहे, भारत का हिंदू उपेक्षित हो जाए, पीड़ित हो जाए और अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन के रह जाए। बहराइच के महाराजगंज में जो घटना घटित हुई है वह अत्यंत निंदाजनक, दुर्भाग्यजनक और संपूर्ण हिंदुओं के लिए चिंताजनक और भययुक्त है। गोपाल मिश्रा की निर्ममता पूर्वक नृशंस नृसंहार दुर्भाग्यजनक है, बावजूद इसके कि हिंदू आज भी एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि वो जाट जूट कहार बढ़ई लोहार पासी बने हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, वो जातिवाद में बटे हुए हैं, वो प्रदेशवाद में बटे हुए हैं। वो असम के हैं, वो उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, वो कर्नाटक के हैं, वो केरला के हैं, भारत के विभिन्न राज्यों के हैं। अपितु वो न सनातनी है, न वो हिंदू हैं, न वो भारतीय हैं। जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, जिस जगह पर हुई, जिस कस्बे में हुई, प्रशासन तो वहां मौजूद था ही, जिसकी मिली भगत तो थी ही, एक मजहब विशेष आतंकवादियों के साथ। आतंकवादी किसे कह रहे हैं? मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं कह सकते, देश का मुसलमान। जब संविधान को रौंदा जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदा जाएगा, जब डेमोक्रेसी की हत्या होगी, जब डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा विरचित न्याय संहिता, दंड संहिता की हत्या की जाएगी, यदि गोपाल मिश्रा की किसी भी प्रकार से लेस मात्र भी दोष था तो आप जाते थाने पर, आप एफआईआर दर्ज करवाते। उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, जहां के शासन और प्रशासन का हवाला न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में दिया जाता है, जिसके बुलडोजर की चर्चा विश्व में है, वहां आप उस गोपाल मिश्रा की हत्या कर देते हैं। भारत में शासन, महाराज ये एक सेकंड, शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है इस घटना का। अखिलेश यादव का सीधे कहना है शासन यानी पुलिस और शासन यानी योगी आदित्यनाथ, प्रशासन यानी पुलिस।
कहना चाहते हैं शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए जब लोकसभा का चुनाव था भैया, सीधी सीधी बात बड़ा स्पष्ट रूप से मैं आप बोल रहा हूं आपको, लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव के मध्य जिस प्रकार से बड़े बड़े मंचों के माध्यम से वोट जिहाद किया गया, और उस वोट जिहाद का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, अखिलेश यादव साहब को हुआ, उनके कैंडिडेट को हुआ। वो 36 से 37 लोकसभा सीटें जीत गए। कांग्रेस के कैंडिडेटों ने अच्छा खासा जो है वोट जिहाद के माध्यम से वोट बैंकिंग की। अब वो लोग सीधे एक आतंकवादी मजहबी उन्माद के साथ हैं, और कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है। अखिलेश यादव साहब मजहबी उन्माद को जन्म दे रहे हैं, वो हिंदुओं को गलत ठहरा रहे हैं। दुखद है, दुर्भाग्यजनक है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मैंने श्राद्ध कर दिया है, मैंने तिलांजलि दी है, श्राद्ध नहीं किया है, श्राद्ध नहीं किया है, मैंने तिलांजलि दी है। और वो इसलिए क्योंकि जब आप साधु संतों को माफिया बोलेंगे, वो साधु संत जो स्वयं को आहूत करके भारत की परंपरा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, वो राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने आप को ही आहूत कर देता है। जो योगी आदित्यनाथ के रूप में काम कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी के रूप में काम कर रहा है, जो करोड़ों साधु संतों के रूप में पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में सनातन परंपरा का प्रचार कर रहा है, जो आपके हमारे बच्चों को संस्कृतिवान बनाता है, धर्मवान बनाता है, उसको आप बोलोगे माफिया, और उसके बाद ये आप सोच रखोगे कि आपको वोट मिलेगा। अरे कोई जाति होगी हिंदुओं में जो मुस्लिम बनने को तैयार होगी, पर आज भी हम हिंदू बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम साधु संत हैं। यदि हमारे महापुरुषों को, मठाधीशों को, संतों महंतों को, मंदिरों को और उनके देखरेख करने वाले और 100 करोड़ हिंदुओं को माफिया बोला जाएगा भैया ना, तो ऐसा है कि हम तिलांजलि देंगे, और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर अर्थी यात्रा, शव यात्रा भी निकाल दिया जाएगा। ये भारत है, और भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। भारत में संविधान लागू है। आप माफिया बोलते हैं, आप माफिया का हवाला देते हैं साधु संतों को, आपके ऊपर तो FIR दर्ज किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जो लोग माफिया बोलते हैं, जो लोग हिंदू और भगवा आतंकवाद का नाम करते हैं, आज बहराइच में जो घटना घटित हुई, आप बताइए ना कितने लोग गोपाल मिश्रा को आर्थिक सहयोग देने पहुंचे, कितने राजनीतिक सहयोगी हैं उसके। यदि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ना होते, तो क्या आप विश्वास रखते हैं कि जो सरफराज गोपाल मिश्रा की हत्या करता है, उसके साथी सहित, उसके परिवार वालों के सहित, जिसके शरीर में पोस्टमार्टम हुआ तो यह पता चला कि किस छर्रे उसके शरीर में उतार दिए गए। पोस्टमार्टम के दौरान यह पता चलता है कि उसको मरने के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जा रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये संविधान की सुरक्षा है, और इसके संरक्षक अखिलेश यादव हैं। यही बात हो रही थी, यही बात ये PDA का कर रहे थे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट अल्पसंख्यक, पॉपुलेशन बढ़ाओ आतंकवाद, यही PDA का बात था। इसीलिए उनके साथ में खड़े हैं ये, इसीलिए तो कह रहे हैं वहाँ एक सत्ता पक्ष के राजनीतिकारों ने ये षड्यंत्र रचा। वाह भैया वाह, गोपाल मिश्रा पार्टी का कार्यकर्ता था मोहित खान की तरह, गोपाल मिश्रा उस ब्लॉक प्रमुख की तरह कार्यकर्ता था। वाह भैया अखिलेश जी। सवाल पूछ लूं मैं आपसे, एक सवाल बताइए, देश में संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, फिर एनकाउंटर का समर्थन क्यों करते हैं आप, बुलडोजर का समर्थन? अरे मानवीय मूल्यों के अनुकरणों को ही रौंद दिया गया साहब। ऐसे सिर्फ एक गोपाल मिश्रा नहीं, बल्कि न जाने कितने परिवारों को इन आतंकवादी जिहादी पाकिस्तानी मौलानाओं ने सीधे गोली मार दी और उन परिवारों को अनाथ कर दिया, और उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये मौलवी मुल्लों की तरह कटिया फंसाएं क्या? कटिया फंसाएं, तालाब में मछली मार हो रहा है क्या? ये शासन प्रशासन की अपनी प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में, यश अमिताभ साहब के नेतृत्व में, पुलिस प्रशासन प्रशांत कुमार साहब DGP के नेतृत्व में बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। और कहीं भी किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करोगे बेटा, तो तुम्हारी धज्जी उखाड़ ली जाएगी। और गोपाल मिश्रा के साथ जिस प्रकार से तुमने दुर्बलता दिखाया है, निर्ममता दिखाई है, और उसके चमड़ी को नोचने का प्रयास किया, उसके नाखूनों को नोचने का प्रयास किया है, अगर निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही संपादित ना की गई होती, तो तुम्हारे जैसे सुअरों को मारने के लिए 100 करोड़ हिंदू अब तैयार है। ये बांग्लादेश के तर्ज पर, ये पाकिस्तान के तर्ज पर, ये अफगानिस्तान के तर्ज पर, ये भारत को भी उसी तरीके से आतंक में डाल देना चाहते हैं, जो बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ जो घटना घटित हुई, जो घटना पाकिस्तान में निरंतर हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है। मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से कि यदि इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी में सम्मिलित पाया जाता है,
तो उस व्यक्ति के वोट देने का अधिकार तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वो वोट न देने पाए क्योंकि हिंदू उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनकी बहन बेटियों के साथ जो है बलात्कार किए जा रहे हैं और यहाँ हिंदू मुल्ला अल्पसंख्यक दोयम दर्जा देकर उनको बढ़ाने की वार्ता की जा रही है। 20 मौलाना करोड़ 40 करोड़ से डर रहे हैं, मतलब हिंदू खतरे में। 35, वो 40 करोड़ आप समझ रहे हो ना, वो 40 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 100 करोड़ हिंदू डरा हुआ दहशत में है और डरा हुआ है हिंदू, बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल मानते हैं, मानता हूँ डरा हुआ और दहशत में है क्योंकि उनके पास बम है, उनके पास बम है, बारूद है, गोला है और वो लेकर निकल पड़ते हैं। भैया, भारत का हिंदू संविधान की प्रक्रिया में विश्वास रखता है, इसीलिए वो जो है डरा हुआ है। इस बात से बिल्कुल डर नहीं है कि कोई आतंकवादी मौलाना जिहादी आएगा और वो हमला करेगा तो उनके ऊपर हम हावी नहीं हो सकते या उनसे जीत नहीं सकते हैं। क्योंकि भारत में संविधान है, कानून है, हम उसके पालनहार हैं और जब तक ये संविधान और लोकतंत्र तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू है, बहुसंख्यक है। लेकिन हिंदुओं की एकजुटता जो दिख रही है ना, इस आधार पर बहुत जल्दी हिंदू अल्पसंख्यक होने जा रहा है और मौलाना प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद हमने तो आपको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया ना। आप अपने ही देश में, जहाँ से पूरे विश्व में हिंदू फैले हैं और हिंदुओं की यह उत्पत्ति स्थल है, उसी देश में अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। लेकिन आपको ना फ्री में अनाज मिलेगी, 5 किलो राशन एक परिवार पे, 25-25 एक चच्चा, 4 चच्ची और उनके 40 बच्चे होते हैं और पूरे 42 एक साथ जाते हैं राशन की दुकान पर और 42 को आप 42 का गुणा कर लीजिए 5 से। मैं बता रहा हूँ, हिंदू सरकार बनाने का काम करता है। आज तीसरी बार यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो क्या वोट जिहाद के माध्यम से बनी है? क्या यह यज्ञाहूत किया गया है? हिंदुओं ने स्वयं को आहूत किया है। राम मंदिर के लिए मर गए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए मर गए, काशी विश्वनाथ के लिए मर रहे हैं, सड़कों के विकास के लिए मर रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, कानून के लिए मर रहे हैं, संविधान के लिए मर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए मर रहे हैं। सुनिए, 1 लाख लोग जिस अयोध्या में आप दलही से आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम आप दिल्ली से अयोध्या तक आ जाते हैं, हस्तिनापुर से अयोध्या तक आ जाते हैं। ये अयोध्या कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, पर यहाँ जानते हैं शहीद मार्ग का निर्माण हुआ। कभी आपके मन मस्तिष्क में आया कि उस शहीद मार्ग को कवर करें कि भैया यहाँ कोई पाकिस्तान और सियाचिन का बॉर्डर था क्या जो यहाँ शहीद मार्ग निर्माण हो गया? 90 के दशक में ना, यही राजनीतिक पार्टियां जो कहते हैं हम भी हिंदू हैं, हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम पूरे देश को जाति प्रमाण पत्र दे रहे हो और तुम बोलते हो कि तुम्हें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रमाण पत्र की जरूरत है, तुम हिंदू नहीं हो। उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो कहते हैं कि क्या मुझे भाजपा प्रमाण पत्र देगी, क्या कोई मुझे हिंदू संगठन प्रमाण पत्र देंगी, क्या कोई मुझे हिंदू प्रमाण पत्र देगा? जी हाँ, आपको दिया जाएगा प्रमाण पत्र और तभी आप हिंदू माने जाएंगे। आप इनमें से कोई भी हिंदू बताइए जिससे मैं सवाल पूछ सकूं, बताइए। आप किसी भी हिंदू से किसी से बोलिए, आप मुझसे उसी सवाल पूछो। मैं भाई आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? आपकी भावना अगर आहत होगी, अगर उस दौरान किसी को गुस्सा आ गया और वो गोली चलाए तो वो ठीक है या गलत? नहीं है, गलत है। गोली चलाना सही है क्या? नहीं, गलत है। भावना आहत होती है तो होने दो। गलत नहीं, गलत है। गलत है। अरे भैया सुनिए, अब सनातन धर्म की कोई यात्रा नहीं निकलेगी। अगर हिंदू एकता का परिचय नहीं देगा तो ना रामनवमी में यात्रा निकलेगी, ना गणेशोत्सव में यात्रा निकलेगी, ना कृष्ण जन्मोत्सव में यात्रा निकलेगी, ना दुर्गा विसर्जन होगी। और ये सब छोड़िए, अब आप अपने परिवार के पूर्वजों का निकलेगा ना, आप अपने परिवारों के पूर्वजों का अस्थि विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे। मुहर्रम छोड़िए, ये दारुल हर्ब होने वाला है। अब भारत दारुल हराम से ऊपर उठ चुका है, अब भारत दारुल हराम से ऊपर उठ चुका है। ये अब इस्लामीकरण की तरफ भारत जा रहा है क्योंकि हिंदू एकजुट ही नहीं है, हिंदू एकजुट का परिचय नहीं दे पा रहा है। जिस गोपाल मिश्रा को मार दिया गया ना, उसी गोपाल मिश्रा जहां लोग रोड पे आ, वो हजारों लोग वहां खड़े हुए थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। उसको घर में घुस उठा के ले जाया गया और निर्ममता पूर्वक उसका नरसंहार कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। हिंदू देखता रहा। आप मानते हैं मतलब बाबा के जो बुलडोजर है उसमें जंग लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं जानना चाहूंगा कि 5वां दिन है आज,
कुछ आरोपी नेपाल पहुंच चुके, कुछ आरोपी नेपाल बॉर्डर पे उनका एनकाउंटर किया गया, उसमें एनकाउंटर नहीं हुआ, सिर्फ पैर पे गोली मारी गई है। सुनिए भैया, ऐसा है कि अमिताभ यश साहब, डीजीपी प्रशांत कुमार साहब, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज साहब पे के निर्णय पर तनिक संदेह भी ना करिए, कुछ टाइम इंतजार नहीं कर रहे अखिलेश यादव। वो जो गोली मारी गई है ना, वो नासूर पैदा कर देगी और उसके पूरे शरीर में सड़न हो जाएगा और वो सड़के मर जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। जिस गोली को मारा गया है ना, वो ब्रह्मास्त्र है, वो बाबा का ब्रह्मास्त्र है। और आप कह रहे हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। क्या? अरे बुलडोजर का टैंक फुल है, बुलडोजर का टैंक फुल है। पाँच दिन के अंदर जय श्री राम, रुक जाइए एक मिनट। 5 दिन के अंदर इनकी अंत्येष्टि की पूरी प्रक्रिया हो गई है और इनकी अर्थी निकल जाएगी और जनाजे में इनके 5 लोग नहीं शामिल होंगे। जनाजे में 5 लोग शामिल ना हो, मगर बुलडोजर में जंग लग गई। 5 दिन हो गए, बुलडोजर नहीं चला। 5 दिन हो, सुन लीजिए, बुलडोजर कभी भी अवैध रूप से किसी के ऊपर नहीं चलाया गया इस आधार पर कि वो अपराधी है। बुलडोजर हमेशा इसलिए चलाया गया है क्योंकि वो इलीगल जमीन, भूमाफियाओं ने जबरन जमीन को कब्जा कर और उस पर जो है बिल्डिंग्स खड़ी की थी। बुलडोजर इसलिए जो है चलता रहा। बुलडोजर हमेशा चलेगा। आप देखिएगा, मैंने पूर्व में भी मांग रखी है कि जिस जगह पर उन पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी मंसूबे ने गोपाल मिश्रा की हत्या की है, उसके घर सहित पूरे इलीगल प्रॉपर्टी पर कार्यवाही तय की जानी चाहिए। बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए और उसको एक सुंदर तालाब का रूप देना चाहिए। गौचर घोषित कर देना चाहिए उस भूमि को, जहां जानवर आकर पानी पिए और गोपाल मिश्रा की आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ हिंदू समाज से मैं निवेदन करता हूं कि जिस गोपाल मिश्रा ने प्रतिमा, यानी कि भारत के हर घर में बैठी माँ के लिए, प्रति माँ के लिए, प्रत्येक माँ के लिए सबसे बड़ा धर्म धुरंधर साबित होते हुए उस पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी मंसूबे को जो झंडे के रूप में लहरा रहा था भारत में, जहां भारत के संविधान में यह कतई आज़ादी नहीं मिलती है कि भारत में पाकिस्तान का झंडा लहरे, भारत में इस्लामिक झंडा लहरे, उसको उखाड़ के बाहर फेंकता है और वहाँ भारतीय ध्वज लहराता है। उस गोपाल मिश्रा के समर्थन और सहयोग में 1 करोड़ हिंदू आए और उसको 10-10 रुपए यदि चंदा दे तो वो इतना मजबूत हो जाएगा कि 10 दिन बाद उसका परिवार अनाथ नहीं होगा, उसके माँ बाप अनाथ नहीं होंगे, दर भिक्षा मांगने के लिए और 2 रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। साथ ही राजनीतिक पार्टियों से जो गोपाल मिश्रा से सहानुभूति रखते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां, वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, गोपाल मिश्रा को टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और उसके परिवार को मजबूती दी जाए। उसकी एक पत्नी है, उसको टिकट दिया जाए, उसको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। अच्छा, ये भी चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी में आ जाएं, मगर अखिलेश यादव का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये सब कराया जा रहा है। दंगा खुद करवाओ, गोली खुद चलवाओ। अभी मैंने अखिलेश यादव साहब, नहीं देखिए, किसी को व्यक्तिगत न टारगेट करिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारतीय संवैधानिक उनका क्या कर देते तौर तरीके से आप वार्ता करिए। नहीं, हमने तिलांजलि दी और तिलांजलि का सीधा अर्थ त्याग से होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार मर जाए, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान की धारणा न रह जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ये मान लिया जाता है कि उन्हें तिलांजलि देके और संपूर्ण जीवन काल के लिए तज देना चाहिए। तिलांजलि का दूसरा कोई मतलब नहीं था। मैंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साहब को सिर्फ त्याग किया है उनका तिलांजलि देकर, अंत्येष्टि नहीं की है उनकी। और दूसरी बात अखिलेश यादव साहब जिस उपचुनाव का हवाला दे रहे हैं, अभी जब ये लोकसभा चुनाव जीत कर आए तो इनको लग रहा था कि हम 36-37 सीटें जीत लिए हैं, अब पूरा विधानसभा हमारा है। लेकिन ये 10 सीट से इतने दहशत में हैं, इतने डरे हुए हैं कि सपने में भी नहीं योगी आदित्यनाथ आते हैं और 10 सीटों के चुनाव का निर्णय आता है। इनके यहाँ ये कह रहे हैं कि इसीलिए जो है मिल्कीपुर का चुनाव टाला जा रहा है क्योंकि वहाँ भाजपा ने सर्वे कराया है और भाजपा हार रही है। लेकिन जिस गोरखनाथ साहब ने यहाँ मिल्कीपुर के विधानसभा के पूर्व कैंडिडेट, जो 2022 विधानसभा के कैंडिडेट थे, जब वो चुनाव हार जाते हैं तो